सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप साध सकते हो, तुरंत उत्तर देते हैं और अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो देखिए, आज स्वप्न की विस्तृत चर्चा। स्वप्न क्या है? कल्पना। पर आप कहते हो आपका स्वप्न फलित नहीं होता। कई स्वप्न ऐसे तो फलित होते ही नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम तो मंगलवार, बुधवार, शनिवार का स्वप्न विशेष होते हैं, खासकर तृतीय पहर के 12 से 3 के वक्त में। और कई बार ये होता है कि आपको डरावना स्वप्न आते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर, मैंने बहुत बार कहा है, चंद्रमा पर बुरे ग्रहों का प्रभाव आपको कल्पना से भी ऐसी कल्पनाओं में लेकर जाता है कि आप उसे हकीकत मानते हो और उसके बाद आपको इस तरह से स्वप्न आते हैं कि आप खुद मृत्यु के ग्रास में जा रहे हो, या डरावने स्वप्न, चौंक कर एकदम से अचानक उठ के बैठना, इधर उधर देखना कि हुआ क्या है। ये चंद्रमा, कुछ स्थिति शनि की भी इसमें होती है और थोड़ी बहुत राहु की, क्योंकि राहु ये भी अगर 12वें भाव में हो तो थोड़ा सा इसमें आपके शयन की, मतलब सोने के, जब आप सोते हो तो उसमें भी थोड़ा सा व्यवधान ये डालते हैं। तो निद्रा में व्यवधान, ये मान के चलिएगा। तो ये होता है। तो कई बार ऐसा स्वप्न आता है, ऐसी स्थिति होती है कि देवताओं के स्वप्न, और कुछ आपको वो इशारा करके जाते हैं, तुरंत उनका स्वप्न फलित होता है, तुरंत। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करते हैं और उनकी ग्रह स्थिति भी इस तरीके से होती है। तो आप कई बार 4-4 स्वप्न देख लेते हैं कोई, तो कौन सा उसको सच माने, कौन सा फलित होगा, नहीं होगा। इसमें ग्रह का भी महत्व, नक्षत्र का भी महत्व, समय का भी महत्व, महीने का भी महत्व, वर्ष का भी महत्व। और जिस रात्रि को स्वप्न आया, मान लीजिए 15 तारीख को आया या 14 तारीख को आया, 1 और 4 का योग 5, तो इस तरीके से भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से पंचम भाव, मस्तिष्क का भाव भी होता है। बुरे ग्रहों का प्रभाव हमें कल्पना से भी, कल्पना में लेकर जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा भी होता है स्थिति में कि स्वप्न देखिए, अब 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने बाद वही चीज़ आपके सामने हकीकत में, तो आप सोचते हो ये हमारे साथ पहले हो चुका है। ये बहुत कम जातकों के साथ ये होता है कि उन्हें भविष्य का पहले ज्ञान हो। स्वप्न में होता कैसे? होता इसलिए है कि आप अपने इष्ट देव की तन मन से पूर्णतः उसके प्रति समर्पित होते हैं, तभी ये संभव होता है, तभी ये संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं होता है। तो कल्पना रूपी स्वप्न अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए, अब स्वप्न बताते हैं तृतीय पहर की। अब आपकी दृष्टि के ऊपर, किस दृष्टि से देखते हो। तो देखिए, हम स्वप्न में देख पा रहे हैं कि एक नदी बह रही है, स्वच्छ निर्मल जल की नदी, और उसमें नौका है, मतलब नाव है, और नाव में एक व्यक्ति उसका चालक है। और नाव में जो चीज़ रखी हुई है वो हम आपको बताते हैं। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है
कि एक रुपए का सिक्का भी है, 2 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का वहां रखे हुए हैं नाव के ऊपर, और सवार हैं उसमें 3 साधु, और वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शनिदेव का प्रभाव, शनिदेव का प्रभाव सूर्य के साथ, और सूर्य का प्रभाव मंगल के साथ। अब ध्यान से सुनिएगा, सूर्य 1 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं, शनिदेव 8 अंक पर प्रभाव रखते हैं। सूर्य 1 अंक पर प्रभाव रखते हैं, मंगल 9 अंक पर प्रभाव रखते हैं। तो ये आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, कहते हैं ये इनका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। केवल उन्होंने बातचीत की, ये केवल स्वप्न की बात, और उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं उन्होंने अपने कमंडल से एक एक लड्डू निकाला और वो ग्रहण कर रहे हैं, लड्डुओं को वो ग्रहण कर रहे हैं। अब पूर्ण स्वप्न, अब इससे आपकी दृष्टि के ऊपर है कि आप किस दृष्टि से इसको देखते हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।